दोस्तों नमस्कार। आज अपन लोग परसेंटेज में क्लास नंबर तो 10 है लेकिन टाइप नंबर 6 है। 4 क्लास हैं वो बेसिक थी परसेंटेज की, और यहाँ 4 क्लास के बाद 5वीं क्लास जो थी आपकी तो वहाँ से आपका टाइप नंबर 1 चालू हुआ था। इसके बाद से अब आपके ये 6वां टाइप चल रहा है। इस टाइप में हम लोग आय, व्यय और बचत पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड प्रश्न को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको बता दें कि इसमें भी मुख्यतः 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो ये होता है कि अनुपात से, रेशियो से रिलेटेड होते हैं, जिनमें तुम्हारा आय, व्यय और बचत का रेशियो पता चलेगा और उस रेशियो के हिसाब से तुम्हें बढ़ाना या घटाना होता है। दूसरी सीरीज वाले जैसे प्रश्न पढ़े अभी जनसंख्या पे आधारित वाले में, तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट एक में लगता है, जिनमें ये कहता है कि उसने इतने खर्च कर दिए, इसमें शेष का, फिर शेष का, यानी कि शेष का भाग कहा जाता है, उनमें सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और इसके बाद किसी में कोई ऐसा भी तीसरा टाइप रहता है जिसमें खर्च करता जाता लेकिन शेष का नहीं होता है। ठीक है, शेष का नहीं कहते, वो सिंपल होते हैं प्रश्न, उनको जनरली ऐसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से प्रश्न होते हैं। अब हम लोग आगे के प्रश्नों के आधार पे आए हुए सभी प्रश्न रखे हुए हैं आपके सामने। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आया ना हो लेटेस्ट इन्हीं दिनों में, और उन्हीं में टाइप वाइज करने की कोशिश की है, और आपको अभी एक एक टाइप आराम से क्लियर कराएंगे। तो पहला प्रश्न ये है, जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 थी और उसका मासिक व्यय 18,000 था, यानी कि इनकम जो थी, यहाँ लिख लो, पहले मेथड हम फर्स्ट लगाते हैं। इनकम जो थी, इनकम और उसमें से तुमने ये बात, और आप यहाँ पहले जान लो, ये फिर क्वेश्चन बाद में करें, क्या बात जान लो कि इनकम में से आप एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा जो है घटा देते हो तो आपकी सेविंग आ जाती है, बचत आ जाती है। यानी कि आय में से जब आप व्यय को घटा देते हैं तो आपकी जो बचत हुई वो प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल से देखें, जैसे मान लो हमने 20,000 रुपये हम महीने कमाते हैं, मान लो, उसमें से 16,000 रुपये खर्च कर दिए, तो 20 में से 16 जब खर्च कर दिए तो 4 बचे, यही हमारी सेविंग हो जाएगी, बचत। सिंपल होता है ये फॉर्मूला, क्या कि आय माइनस व्यय बराबर बचत, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। इस सूत्र पे आधारित प्रश्न पहले करेंगे, इनमें रेशियो बनता है तो रेशियो वाले प्रश्न पहले करेंगे। ये प्रश्न जैसे ऐसा ही है, इसी टाइप का। एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 है, यानी कि इनकम लिख लें, उसकी इनकम कितनी है 27,000, और वो व्यय कितना करता है, एक्सपेंडिचर उसका कितना है, तो 18,000। तो आप बता सकते हैं उसकी सेविंग कितनी होगी, तो उसकी सेविंग होगी 27 में से 18 घटाओगे तो कितनी सेविंग बचेगी, तो 9,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि कर दो, तो यहाँ पे 28% की वृद्धि करनी इनकम में, और व्यय में 14% की वृद्धि, यहाँ 14% बढ़ाने हैं, तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी,
या तो डायरेक्ट यही मान लेके चलो, इसी में 27% इसका निकालो, 27,000 का 28%, फिर इसमें जोड़ दो, ऐसे करो। नहीं तो इनमें रेशियो ले लिया जाता है। यहाँ क्या ले लेते, रेशियो। तो ये 9,000 से काटो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो बराबर कितने बचे, 9 एकम। यहाँ रेशियो ले लिया जाता है, ठीक है। यहाँ बराबर ना लगाओ तो समझ ही गए कि बराबरी में होता है, तो ये रेशियो ले लिया। अब 3 मान के चलोगे तो 28% वृद्धि करने में दिक्कत आएगी, तो 3 ना मानो, यहाँ इसको 300, यहाँ 200, यहाँ 100। आप सोच रहे होंगे 300 क्यों मान लिया, क्योंकि 300 मानने में 28% निकालना आसान हो जाएगा। 3 का 28% निकालोगे तो दशमलव में आएगा। तो हमने 300 का 28% निकाला, कितना, 28%। तो यहाँ 28% की वृद्धि हो गई। इसका 1% होगा 3 और 28 थी 84, 84 बढ़ गए, तो ये हो गया 384। और इसमें कितनी वृद्धि हो गई, तो इसमें 14% की वृद्धि हुई, 14% और बढ़ गया। इसका 1% कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि जब 1% निकालते तो पीछे से 2 जीरो दब जाती। तो 1% 2, 14%, 28, 28 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 228, पॉइंट नहीं है, 228। अब ये 384 अब इनकम हो गई, और उसमें से 228 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो गई, यहाँ पे 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे कितने 7, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ कितने 1। तो बचत कितनी हो गई अब, 156। तो 100 की चीज़ थी, अब वो पहले 100 बचाता था, अब 156 बचा रहा है, तो कितना बढ़ गया बचत में। तो आप बोलोगे सर 56 बढ़ गया। 100 पे जो बढ़ता वही % में होता है, तो आपका 56% हो गया। समझ में आया। ये सवाल इस तरीके से किए जाते हैं। एक बार फिर से इसी सवाल को देख लो। इनकम कितनी है, 27,000, खर्चा कितना है, 18,000। तो बचत हमेशा कैसे आती है, इनकम में से जो कमाई है उसमें से खर्चा निकाल दो तो बचत आ जाती। तो 27 में से 18 घट गए, तो बचा कितना, 9,000। अब इनमें हमने अनुपात ले लिया। अनुपात से सवाल की कैलकुलेशन सरल बन जाती है। ऐसे तो बढ़ाने के लिए 28% 27,000 का भी बढ़ा लेते, लेकिन फिर उससे कैलकुलेशन ज़्यादा होती। तो अनुपात ले लिया, तो 9,000 से काट दिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब 3 का फिर 28% बढ़ाते, और यस का 2 का फिर 14%, तो ये नहीं बढ़ पा रहा था, दशमलव में आता, तो हमने इनमें तीनों में 100 का गुणा कर लिया। क्योंकि अनुपात में किसी संख्या का सम में गुणा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 300 हो गए, ये 200 और ये हो गए 100। अब 300 का 28% बढ़ाया, तो 300 का 28% 84 बढ़ गया, ये 384 हो गए। यहाँ 200 का 14% बढ़ाया, तो ये 28 बढ़ गए, तो 228 हो गए। अब 384 में से 228 घटा दिए, ये खर्चा, तो बचत कितनी हो गई, 156। पहले 100 बचत थी, अब 156 हो गई। तो 100 पे कितना बढ़ा है बचत में, सेविंग में, तो 56% बढ़ा। 100 पे जो बढ़ता है वो % में होता है, 56 बढ़ा तो 56% की बचत हो गई। ऐसे लगाओगे आप। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 1-2 सवालों को और करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, भूषण की मासिक आय 45,000 है, तो इनकम कितनी है, 45,000। उसका खर्च मासिक कितना है, 33,000, तो 33,000। 45 में से 33 घटाओ तो 12,000 की बचत हो गई उसकी। ये तो इनकम हो गई, ये खर्चा हो गया, और ये सेविंग हो गई। क्लियर। इन तीनों में यदि हम रेशियो लें, रेशियो तो देखो, रेशियो लें,
रेशियो इसलिए लेंगे कि ऐसे हम इनका मासिक आय में 22% की बढ़ाएं, इसका 22% बढ़ाएंगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो रेशियो ले लो। और रेशियो में 2 जीरो ना काटो, 1 जीरो सिर्फ काट लो सबकी, और 3 3 से काट लो। 3 का भाग सब में जा रहा है तो 3 से काट लो। तो ये कितने हो जाएंगे, 15 तिया 45, तो 1500। और ये 3 से काट लोगे तो 1100, ये 3 से काट लोगे तो 400। क्यों सब नहीं काटे हमने, सब जीरो क्यों नहीं काटे? क्योंकि 2 जीरो बनी रहती हैं तो उनमें परसेंटेज निकालने में बढ़िया रहता है। क्योंकि जब 2 जीरो किसी संख्या में होती तो दोनों जीरो हट जाती हैं तो 1% का मान आ जाता है। फिर 1% आ जाता है तो जितना परसेंट निकालो आसानी से निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जैसे इसमें 1% कितना हो गया, 15, तो 22%, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 आ गया। तो 330 बढ़ गए तो 1830 हो गए। इसमें कितनी वृद्धि हुई, यहाँ 22% की वृद्धि हुई है। और इसमें कितनी वृद्धि हुई, खर्चे में 11% की। तो 2 जीरो हटाओ तो 1% का मान कितना आ गया, 11। तो 11 का 11 में 11 में 121, 121 बढ़ गए तो 1221 हो गया। तो यहाँ बचत फिर कितनी हुई, ये 1830 इनकम थी और ये 1221 खर्चा हो गया। तो यहाँ पे 9 और ये 0 और ये 6, तो 609 की बचत हो गई। पहले बचत 400 की होती थी, अब 609 की, तो बचत कितनी बढ़ गई? तो आप बोलोगे परसेंट में नहीं पूछा है, ये पूछा नई बचत कितनी हो जाएगी, परसेंट में नहीं बनाना है इसको। तो पहले बचत 400, अब बचत 609। लेकिन पहले ओरिजिनल बचत कितनी थी, ये 400 तो अनुपात आया था, ओरिजिनल बचत पहले 12,000 थी, इनका जब अनुपात लिया था तब 400 आया। यानी कि 12,000 जो था वो आपका 400 के बराबर है। तो 609 का मान पूछा गया, 609 कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये 0 0 काट देंगे, 4 तिया 12 30, यहाँ 0 बढ़ा लो, 9 तिया 27 और 6 तिया 18, तो 18,270, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछी गई कि नई बचत कितने परसेंट बढ़ गई घट गई, ये नहीं पूछा गया। ये पूछा गया नई बचत कितनी है। तो पुरानी वाली बचत कितनी थी, पहले वाली 12,000, उसका अनुपात कितना बना था, 400। तो 12,000 का अनुपात 400 है तो 609 अनुपात कितनी रकम का होगा, तो 18,270। या ऐसे समझ लो 12,000 400 में बांटा, 400 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान निकल आएगा और फिर 609 से गुणा कर देंगे तो 609 अनुपात का मान निकल आया। तो ये 18,270 आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं सवालों को। इसी टाइप का फिर सवाल है एक, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 25,000 है, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है, बाकी बचत करता है। ठीक, यदि उसकी आय और किए गए खर्च में दोनों में 10% की वृद्धि हो तो नई बचत कितनी होगी? तो नई वाली बचत कितनी होगी? ठीक है, तो एक चीज़ समझो, ये अभी तुम 25,000 लेके ना चलो, क्योंकि अनुपात का सिस्टम लेके चलते हैं हम। ये कह रहा अगली लाइन से, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब 4/5, यानी कि इनकम यदि उसकी 5 है तो वो खर्च कितना कर रहा है, 4, तो बचा कितना रहा, सेव कितना कर रहा है, 1, यही ना। अब इसमें यदि अनुपात ले लें तो अनुपात में यदि 2 जीरो इधर बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
अब इसकी इनकम में कितनी वृद्धि हो गई, इनकम और खर्च दोनों 10% बढ़ा, तो इसका इनकम 10% बढ़ाओगे तो 500 का 10% 50, तो इसकी इनकम 550, और खर्च में भी 10% बढ़ा रहा तो यहाँ पे भी 10% बढ़ाए, तो 400 का 10% 40, तो ये 440। तो यहाँ बचत कितनी हो गई, तो आपने देखी 110 बचत आई, क्योंकि अब 550 वो खर्च कर रहा, कमा रहा है, 440 खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा, बचा रहा 110। हमसे उसने पूछी कि नई बचत क्या है, नई बचत का मान, तो नई बचत 110 क्या कर देंगे, उत्तर ढूंढेंगे कि 110, नहीं भाई, ये तो सम्मान अनुपात वाले हैं, ये सम्मान कैसे अनुपात में, ओरिजिनल मान रुपए में ये दिया था 25,000, ये किसका मान था, मासिक आय का पहले वाला मान था बिना बढ़ा हुआ, तो मासिक आय का जब बढ़ा नहीं था तब मान कितना था 500, तो 25,000 ये मान जो है ये 500 का है, और तुम्हें वर्तमान की आय पूछी, नई आय 110 का मान चाहिए, तो यहाँ 110 का गुणा कर दो, ये 0 0 0 कट गए, ये काटोगे तो 50, गुणा करोगे तो 2 0 11 5 55, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5500, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, डी नंबर। इसको लेके नहीं चलेंगे हम, क्योंकि हमने देख लिया कि 80% खर्च करता है, यहाँ से हमें इनकम और खर्च का अनुपात पता चल जाएगा। 80% को हमने भिन्न में कन्वर्ट किया 4/5, यानी कि पूरा 5 था इनकम, तो 4 खर्च करता है, तो सीधे हमने 5 4 खर्च करता तो 1 बचा लिया। फिर यहाँ चूँकि वृद्धि करनी है परसेंटेज में, तो ये 5 4 1 को ना लेके हमने 100 का गुणा करके 500 400 और 100 कर लिए। इसका 10% बढ़ाया, इसका भी 10%, तब इनकम कितनी, सेविंग कितनी हो गई 110। अब पुरानी वाली आय का मान दिया है 25,000 रुपये में, और यहाँ से अनुपात में पुरानी वाली आय 2500, तो 25,000 का मान 25,000 का मान 500 है, तो यहाँ 110 का मान निकाल लिया, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सुविधा कर दी गई आपको, क्या कि आय और व्यय का अनुपात पहले ही से दे दिया गया, आसानी हो गई। इनकम 8 है, ठीक है, इनकम कितनी है, इनकम आपकी 8 है, तो खर्चा आपका 5, तो सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग आपकी 3 हो गई। अब 25% की इनकम में वृद्धि, खर्चे में 28% की, तो 8 से तो 25% बढ़ाना मुश्किल होगा, तो अनुपात में हमने 100 का गुणा कर लिया, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 25% बढ़ाओ, तो 100 का 25% मतलब चौथाई मतलब 200, 800 का 200 बढ़ गया, तो इनकम हो गई 1000। यहाँ कितना बढ़ गया 28%, तो 1% कितना हुआ 5, 28%, तो 28 पंचे 140, 140 इसमें बढ़ गया तो 640। तो यहाँ सेविंग कितनी हो गई होगी, तो सेविंग हो गई आपकी 360, 1000 में से ये घटा दिए। अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी है। पहले बचत कितनी थी 300, अब 360 हो गई, तो 60% बढ़ गई बचत, कितने पे 300 पे। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, ये 3 टाइम में कट गए, 3 से ये काट दो तो 20%, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है।
आसान सवाल था, इसमें अनुपात पहले से ही बना बनाया दे दिया तो तुम्हें कुछ काम कम करना पड़ा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो CGL Tier 2 मेंस में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है। ABC की आय क्रमशः 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। ए अपनी आय का कितना खर्च कर देता है? 80, और बी 85 खर्च कर देता है, और सी 75। यदि उनकी बचत इतनी इतनी हो तो ए सी की आय में 18,000 का अंतर है, तो बी की आय क्या होगी? ये सवाल देखो ज़बरदस्त सवाल है, थोड़ा पिछले सवालों की तुलना में कठिन है, तभी तो ये CGL मेंस की परीक्षा में आया हुआ है, CGL मेंस में आया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो 3 लिख लो, 3 लोग हैं, A B C, तीनों लिख लिए। दूर दूर लिख लो थोड़ा, A यहाँ B यहाँ C। A 80% खर्च करता है, इनकी इनकम लिख लो साइड में और इधर खर्चा। ठीक है, इनकम और खर्च। A 80% खर्च करता है, 80% का मतलब 4/5। ए इनकम का 80%, यानी इनकम 5 है तो ए खर्च कर देता है 4। क्लियर? और बी खर्च करता 85%। 85% मतलब 85/100 कर लें, वैसे याद नहीं है तो काट दो, 17 और यहाँ 20, यानी कि बी की इनकम 20 है तो उसमें 17 खर्च कर लेता है। सी कितना? 75%। 75% का मतलब 3/4। सी की इनकम 4 है तो 3 खर्च करता है। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है कि उनकी आय का बचत का अनुपात ये दिया गया, तो बी की आय क्या होगी? अब ये जो अनुपात थे, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है कि यहाँ एक चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ इनकम कितनी है, यहाँ सेविंग कितनी है। तो आप देखोगे यहाँ सेविंग होगी 5 कमा रहा, 4 खर्च कर रहा तो 1, और ये सेविंग कितने के बराबर है? 8 के। ये कितने के बराबर है? 8 के। तो यहाँ पे 8 कर दीजिए, 8 का गुणा, तो ये 8 एकम 8, तो 8 का गुणा इस पूरी लाइन में करेंगे, सब में 8 का गुणा, क्योंकि इस वाले 1 को यहाँ से घटाने के बाद जो 1 बचा है उसका मान 8 है, यानी कि 1 को 8 कहा गया, तो 8 एकम 8 कह दो, 1 की जगह 8 कर दो, तो 8 का सब में गुणा करोगे। क्लियर है? यहाँ पे जो बचत है बी की वो कितनी है? 3, और इन्होंने क्या बताई है? बी के जगह बचत की जगह 9, सवाल ने 9 कही है, तो इस 3 को 9 बना दो, तो 3 का गुणा कर दो पूरे में। यहाँ सी की बचत कितनी है? 1 है, और इन्होंने कितनी सवाल में दी? 20, तो इसको 20 बनाओ इस 1 को, तो ये जब 1 इनसे घटाने पे जो 1 बचा वो 20 है, तो ये 3 गुना रहा होगा 20 का, और ये आपका 20 का 4 गुना होगा। एसी की आय का अंतर 18,000। अब यहाँ से देखो एसी की आय का अंतर कितना है, तो ये एक ही इनकम हो गई 58 40, और यहाँ से एक ही इनकम हो गई 20 चौको 80, तो इनका अंतर 40 का हो गया। ये 40 का मान 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये किसका मान है? इस 40 का मान है। क्लियर है? अब तुमसे पूछा गया बी की आय, तो बी की आय कितनी है? ये 60, 20 या 60, तो 60 का मान पूछा है।
यहाँ रख दो कितने 20 और ये 17 3, हाँ तो 60 का मान पूछा। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से काटो 9000 आएंगे और 9 तिया 27। तो बी की इनकम कितनी हो गई असल में 27,000 बी की इनकम हो गई। ये क्वेश्चन हो गया। बी की इनकम आपकी कितनी हो गई 27,000 बी की इनकम हो गई। इसको यदि लिखने से के तरीके से डर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा लग रहा हो तो लिखने का तरीका हम बदल दें। देखो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन लिखने का ढंग जो तुम्हें दिक्कत कर रहा हो कि सवाल देखने से डर लग रहा है कि भैया ऐसा ऐसा सर जी आपने लिख दिया, ये तो बड़ा भयंकर संख्याएं लिखी हैं, तो फिर हम कुछ इसमें बदलाव कर दें। लेकिन मुख्य कॉन्सेप्ट जो है वो यही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही रखेंगे, तरीका आओ बदल लेते हैं। तो तरीका एक बार बदल के बता देते हैं आपको, ठीक है। तो वो मैं तरीका बदल के देख लो, अब यहाँ पे बताएंगे। 80% खर्च करता है। कितना खर्च करता है 80%, यानी कि 4/5, यानी कि कमाता 5 है तो खर्च 4 करता है, तो बचत कितनी हो गई 1, और 1 बचत 1 की कितनी दी गई 8। 1 का मान 8 है, जब 1 का मान 8 है तो यहाँ लिख लो ABC की पहले इनकम लिखेंगे। 1 का मान जब 8 है तो 1 की इनकम 8×5 40, और 1 की इनकम 40 हो गई। खर्चा से किसी को कोई मतलब नहीं तो ना लिखो, यहाँ 1 की इनकम लिख लो 40। अब बी 85% खर्च करता है। 85% का मतलब 17/20, तो 20 में से 17 खर्च करता तो बचता 3 है। 3 का मान 9 दिया गया, 9। 3 को क्या बताया गया, 1 को 8 कहा गया था और 3 को 9 कहा गया है। तो यहाँ 1 कितने के बराबर हो गया 3 के। 1 3 के बराबर तो ये 20 है। 1 जब 3 के बराबर तो ये 20, 20 दिया 60, तो बी की इनकम 60 हो गई। इनकम ले रहे हैं यहाँ सबकी इनकम। सी की इनकम देखी जाए तो सी खर्च करता 75%, यानी कि 3/4। 4 में से 3 खर्च करता तो 1 बचाता है, और 1 बचत सी की दी कितनी गई है 20 के बराबर, तो 1 बराबर 20 के। तो ये 4 हैं तो 20 चौको 80, तो इसकी सी की इनकम कितनी हो गई 80। अब ए और सी की इनकम का अंतर जो है, अंतर वो 40 है, और वो अंतर 18,000 दिया, तो 18,000 का मान कितना दिया 40, या 40 का मान 18,000 दिया। तो बी का इनकम चाहिए 60 का मान चाहिए, तो आराम से कर सकते हो। 60 का मान 3, 2 का भाग दोगे 9, 9 तिया 27, 27,000 आ जाएगा। तो ये आपका सही है। तो ये लिखने में पूरा ना लिख के, आप ये खर्चे की ज़रूरत नहीं है सवाल में, तो खर्चा ना लिख के ऐसे आप लिखने में ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हो, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये काम आपको ऐसे करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर, आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर, शेष आय का 20% भोजन पर, और फिर 380 रुपये दान करता है।
अब यहाँ पे वे क्वेश्चन नहीं है कि आय माइनस व्यय बराबर बचत, सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाए कि एक आय दी जाए और उसी का व्यय दिया जाए, उसी की बचत। नहीं, अब यहाँ इनकम तो है, लेकिन वो इसको खर्च करेगा तो उनमें बताया गया कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करेगा। अभी तक में आय दे दी गई, सीधे खर्च दे दिया गया, बचत, ऐसे सवाल थे। अब यहाँ आय इनकम है और इसके बाद ये डिटेल में दिया गया कि कहाँ कितना कितना खर्च कर रहा है, ठीक है, तब फिर बचत दी गई। तो ऐसे सवालों में हम सीरीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड? सीरीज मेथड। तो लगाओ, आस्था ने अपनी कुल आय का 15% यात्रा पे खर्च किया। सीरीज मेथड में तुम जानते ही एक्स मान के किया जाता। तो आस्था की कुल आय हमने एक्स मान ली, 15% उसने खर्चा किया यात्रा पे। तो 15%, 100 में से 15 घटा दो तो 85/100 बचा। यात्रा पे खर्च करने के बाद इतना बचा ना, 85/100। अब जो ये बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, इस पूरे बचे का इसमें भी गुणा लग जाएगा। इसका 20% भोजन पे खर्च किया। 20% मतलब 80/100, यानी कि इसको पूरे को 100 समझो तो उसमें से 20 कम हो गए तो 80/100 इतना बचा। फिर उसमें भी 380 रुपये उसने दान कर दिए, तब उसके पास क्या बचा? इसके बाद 2000 रुपये बचे। अब तुम्हें एक्स का मान निकालना है। आसान है, कैलकुलेशन है, इसको यूँ काट देंगे। आप काट सकते हो इसको 5 से, ठीक है, या पहले उधर ट्रांसफ़र कर लो, काट लो 5 से तो 17 हो गए ये, और ये 20 हो गया। तो x गुणे 17/20 गुणे ये काट लो 4/5 बराबर तुम्हारा ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 2380। क्लियर है? 17 से काट दिया, 17 एकम 17, 17 चौको 68 तो 140। फिर ये काट दिए 4 से तो 4 दिया 12 और 4 पंचे 20। अब ये 20 × 100, 100 का 35 से गुणा होगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 3500। यहाँ देखो सीरीज मेथड लगाया हमने। कुल आय हमने मान ली कितनी? x। पहले 15% यात्रा पे खर्च कर दिया तो 100 में से 15 घट गया। x को अपने आप में 100% कहेंगे, उसमें से 15 घट गया तो 85/100। फिर क्या किया कि जो ये बचा हुआ है, इस बचे वाले को अपने आप में 100 समझो, इसमें से भी 20 घट गया तो इसका 80/100। फिर उसमें जो बचा उसमें से 380 घट के तब 2000 बचे। इनको सॉल्व कर लिया, ये लाइन आई, इसमें इधर जोड़ दिए आके माइनस वाले, 68 से ये काट के 35 आए, ये 20 पर 100 तो आपके 3500 आंसर आ जाए। ये देखिए CHSL में आया 2023 में 8वें महीने में आया। हमने अभी 24 वाले क्वेश्चन तो शामिल नहीं किए हैं क्योंकि अभी ज़्यादातर परीक्षाएं नहीं हुई 24 की। तो 23 तक की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं तो सब लेटेस्ट क्वेश्चन आपके शामिल किए हुए हैं। आपको ये समझाने बताने के लिए कि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके परीक्षा में आए हुए हैं। आलतू फालतू के क्वेश्चन बनाए हुए ऐसे नहीं डाले हमने, आपके परीक्षा में आए हुए हैं बेटा, इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझने की चीज़ है। इन्हें अच्छे से, इनका तरीका बेसिक, यहाँ थोड़ा मच्छर ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है इसको, हाँ, तो इसको बेसिक से तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। हम एक एक बात अच्छे से बता रहे हैं तो आप इसको अच्छे से सीखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, यानी कि अपनी डेली यूजेस में वो 25% खर्च करता है।
इसके बाद वह शेष, शेष जो बचा, यहाँ शब्द समझना, शेष जो बच जाता है उसका, शेष का 18% घर के किराए पे खर्च करता है। फिर शेष, इसके बाद जो बचता है उसमें से फिर 16% खर्च करता है। तब उसके बाद फिर उसके पास केवल 861 रुपये बचते हैं। तो उसका वेतन क्या था? तो सीरीज मेथड ही इसमें लगाएंगे फिर से। तो हमने मान लिया कि पहले उसके पास पैसे कितने थे, x, 25% खर्च कर देता है। अब आपको ये परसेंट याद हो जाए तो सोने पे सुहागा है। जैसे 25% में को क्या कहते हैं, 1/4। इसका मतलब वो 4 में 1 खर्च कर देता है। तो कितने बच गए उसके पास, 3/4। क्लियर है? ये 25% को लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 4 कोई चीज़ है उसमें 1 खर्च कर देता है। तो कितना बचा, 3/4। अब ये जो बचा हुआ शेष बचा है, इस शेष का 18% फिर, अब 18 तो ऐसे याद नहीं होगा, तो ऐसे कर दो, 100 में से घटा दो। इस पूरे को 100 समझो, 100 में से फिर 18 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 82/100। फिर शेष जो बचा, अब फिर ये बचा शेष, क्योंकि 18 घट गया तो 82 बचा। ये जो बचा इसमें फिर का लगा, इसका फिर 16% खर्च कर देता। तो 100 में से 16 गए तो 84/100। अब इसके पास केवल कितने बचते हैं, 861 रुपये बचते हैं। तो उसका वेतन कितना है? अब इसका वेतन चाहिए तुम्हें। तो काट लो, कुछ काट पीट के कुछ सॉल्व करें जल्दी से। 21 से कट जाएगा, 21 चौको 84, 21 चौको 84, 21 एकम 21। ये देखो 42, एक के ये देखो, काटने में पेन बदल लें तो तुम्हें समझ रहेगा। ये 41 एकम 41, 41 दूनी 82, ये काटे थे, ये है, ठीक है। अब देखो अब कितना आया, ये 4 आए थे, ये 41 आए थे काटने के बाद, ठीक है। अब तुम्हारे बचे कितने, इधर तो कुछ बचा नहीं, हाँ इधर 4 से ये 4 कट गए, इधर ये आपके बचे नीचे वाले, इधर तो 1 बचा, तो ये 100 10,000 हो गए, उधर पहुँचे। तो x बराबर 10,000 कर लो, या ये भी काट लो 1, और ये 50 आ जाएंगे। तो ये 5,000 बटे, और यहाँ नीचे बचे आके 3। तो 5,000 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 20 तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, 2/3। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। समझ में आ गया होगा, सीरीज मेथड है, बहुत बड़ा हो ही नहीं रहा है, कैलकुलेशन भी बड़ी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, गीता एक अपार्टमेंट खरीदना चाहती है। इसके लिए EMI का भुगतान करती, किस्तों पे एक अपना अपार्टमेंट खरीदना चाहती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपये, अच्छा खासा कमाती है, तभी तो किस्तें एडजस्ट कर पाएगी। वह अपने बच्चों की शिक्षा पे 15% का खर्च करती है, कामकाज पे 40%। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि बच्चों की शिक्षा पे 15%, घरेलू कामकाज पे 40%, कहीं शेष का नहीं लगा है, सीधे सीधे है इसमें। देखो शिक्षा पर 15%, फिर घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है, फिर GPF पर 10%, कहीं शेष का लगा है? ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा पे 15% शेष का घरेलू काम पे, शेष का शब्द नहीं लगा है। तो ये सब एक साथ खर्चा जोड़ सकते हो,
जब शेष का ना लगा हो तो एक साथ खर्चा जोड़ा जा सकता है। तो इन सवालों को ऐसे करेंगे, सीरीज मेथड से नहीं करेंगे। मान लो कि टोटल कितनी है उसकी इनकम, मासिक आय 100%, भले ही हमें दी गई है लेकिन फिर भी हम 100% अभी मान के चलेंगे। लेट कर ली हमने, मासिक आय कितनी है 100, ये इनकम है। अब इसमें खर्चा कितना कितना हो गया उसका, 15% उस पे हो गया और 40% घरेलू पे हो गया और 15% 10% जीपीए पे हो गया और 15% वो बैंक खाते में डाल देती है, 15 खाते में डाल दिया। शेष जो बचेगा वो ईएमआई पे करती है। तो पहले ये देखो ये कितना खर्च कर चुकी है, तो 15 15 30 80 खर्च कर चुकी है। 100 कमाती थी, 100% 80 खर्च कर चुकी है, तो बचा कितना 20%। 100 में से 80 घटा दो तो बचा कितना 20%। ये 20% वो काहे पे खर्च करती है, शेष राशि ईएमआई भुगतान करती है। ये 20% ईएमआई का है, तो ईएमआई पे कितनी राशि खर्च करती है। अब पूरी राशि महीने की कितनी थी 80,000। 80,000 ये किसका मान था 100% का। 20% का मान पूछा है, ईएमआई वाला पूछा है, तो 20 पन 100, 5 से काट दोगे तो 16,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 16,000 रुपये वो ईएमआई पर अपना खर्च करती है। सिंपल है। पूरा हमने क्या देखा कि पहले 100% इनकम थी, फिर उसने खर्चा कौन कौन कर दिए, सब खर्चा लिख दिए। तो 80 तो खर्च उसने और कामों में कर दिए, तो 100 में से 80 बचे, तो 20 ये ईएमआई पे खर्च करती है। तो 20 का % का मान पूछा गया है, जबकि 100% का मान, आय का मान पहले ही दिया था, मानने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने माना इसलिए कि ये तुम्हारा 100% का मान 80,000 था, तो 100% 80 के बराबर, तो 20% 16 के बराबर। ए वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। इसमें सीरीज मेथड नहीं लगाना होता, ये सीधे सीधे हो जाता, क्योंकि इसमें कहीं शेष का नहीं दिया गया, या शेष का लास्ट में ही सीधे शेष कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा, मयंक अपनी मासिक आय का 35% घरेलू सामान पे और 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पे, कहीं शेष का इनमें लगा है? ऐसा तो नहीं है कि आय का 35% फिर शेष का घरेलू सामानों पे, ऐसा तो है नहीं। तो सीधे सीधे ये जुड़ेंगे। और 7% दवाइयों पे खर्च करता है, इतनी राशि शेष बचाता है। तो मयंक की मासिक आय कितनी है? हमने मासिक आय 100 मान ली, 100। अब उसने खर्च कर लिया 35 और 25, 35 25 60 और 7 67, सब मिला के 67 खर्च कर लिया। तो बचत कितनी हो गई उसकी? 23 की बचत हो गई। 23 की नहीं, 33 की। 33% की बचत हो गई, सेविंग। और बचत का मान दिया है, 33% का मान दिया है। कितना दिया? 11,550। ये 33% का मान है। हमसे 100% का मान पूछा है, 100 का आय पूछी है तो 100 का मान पूछा है। ये कट जाएंगे आपके, ये काटो तो 3 से काट दो तो ये 11, ये 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, अब ये काट दो 11 से, 11 3 33, 11 5 55, तो 35, एक जीरो और रहेगा इसमें। ठीक है, यहाँ कर लीजिए, यहाँ तो ये कटेंगे तो तुम्हारा ये जीरो यहीं रहने दो। आप फिर से कर दें, कितना बचा था तुम्हारा? 11 11 5 5 0।
और ये 33% का मान। हमसे 100% का मान निकालना। ये काट दो, ये काट दो। 33 से ये 35 बार में कट गए, तो 35 और ये 0 तो 35,000 आंसर सही है। क्लियर है? या इसको पूरे को ले रहे हो तो ऐसे ले रहे हो तो यहाँ 0 कर लो, तो 35,000 आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये इस टाइप का अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है और वस्तु की खपत 40% बढ़ जाती है, तो उसके खर्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है? खर्चा। अब दो चीज़ों के गुणनफल से तीसरी चीज़, दो चीज़ों के गुणनफल से तीसरी चीज़ बन रही है और इन दोनों चीज़ों में परिवर्तन किया गया है। इसमें 30% की कमी है और इसमें 40% की वृद्धि है। अब इसमें पूछा गया, ऐसे सवाल हमने पढ़ाए थे क्षेत्रफल आयतन वालों में, जिनमें सक्सेसिव लगाना होता है ऐसे, तो इनमें सक्सेसिव लगाओ। तो 40 और 30 को पहले जोड़ोगे तो प्लस के 10 होंगे, दशमलव लगाओ। इनका गुणा करोगे तो माइनस में आएगा, 4 तिया 12, 1200। पीछे से 2 ही अंक रखने होते हैं दशमलव के बाद, तो ये 2 अंक तो रख लेंगे, तो ये -12 हासिल में आएंगे। यहाँ प्लस के 10 हैं तो माइनस के 2 आ जाएगा। -2 क्या बताता है? 2% की कमी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2% की कमी। ये हमने सक्सेसिव तरीका लगाया, सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव तरीके से ये निकाल दिया। अब तुम रेशियो चाहो तो रेशियो लगा लो, दोनों लग जाते हैं। रेशियो में क्या है? 30% की कमी, तो 30% को 3/10 लिखोगे, यानी 10 की चीज़ थी 7 में, पहले प्राइस 10 थे अब 7 हो गए। खपत 40% बढ़ गई है, 40% को 2/5, यानी कि पहले 5 थी अब खपत 2 बढ़ गई 7। तो पहले 50 थी, खर्चा अब 49 हो गया, तो खर्चा 1 कम हो गया, कितने पे? 50 पे। परसेंटेज में चाहिए तो 2% की कमी। तो रेशियो मेथड से लगाओ तो ऐसे लगा दो और सक्सेसिव से लगाओ तो ऐसे लगा दो। क्लियर है? मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और इस टाइप के हमने 10 क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब है नहीं इस पे, इस टाइप, ये टाइप आपका पूरा ख़त्म हो गया। ज़्यादातर हमने लेटेस्ट क्वेश्चन कराए हुए, बहुत शानदार क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना है, ऐसी ही आप पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें और पढ़ते रहें, आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। बस पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा मन को विचलित ना होने देते हुए कंसंट्रेट करके मन को लगाओ, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।